ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 2, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल और बजट। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। बेटे मैं लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ इन रिगार्ड टू बजट। एंड इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू देयर आर 20 कंसेप्ट्स। मैंने 20 कंसेप्ट्स में पूरे बजट को तोड़ डाला, काट डाला। बेटे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से आपके लिए कंसेप्ट्स बनाए। In the last lecture we have discussed concept number 1 at the basic introduction part in regard to budget। और मैंने आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल्स दिए कि भाई एक हलवाई है, एक हल्दीराम है, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, आप आउट ऑफ सेशन टूर में जाते हैं, मैरिज से पहले आप अपने घर में देखते हैं। बेटे हर जगह वी ऑलवेज यूज बजट्स। तो रजिस्टर ओपन करें जी, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम बोलते ज़्यादा हैं, एक्चुअली में करते कम है, जबकि ऑपोजिट होना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आप करते हैं उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं भूपेश आनंद सीधा अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ दोस्त। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू देयर आर 20 कंसेप्ट्स इन रिगार्ड टू बजट। And in the last lecture we have seen that concept number 1 is in regard to meaning of budget, meaning of budgeting and meaning of budgetary control. And concept number 2 was, मैं अभी दिखाऊंगा, concept number 2 था advantages of budget. Why you want to prepare a budget? क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, क्या merits हैं, क्या positives हैं while preparing budgets. और कंसेप्ट नंबर 3 था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बजट पीरियड। आपको बजट पीरियड क्या होता है, दैट व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड, व्हाट इज दैट पीरियड, यू नो। रिंग सेरेमनी हो गई और मैरिज होने के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, मुझे बात चांस की बात है वो नाम याद नहीं आ रहा। द पीरियड, वी वांट टू कैलकुलेट दैट पीरियड। सो हियर टुडे इन लेक्चर नंबर 2 आई विल बी डिस्कसिंग विद 2 कंसेप्ट्स। एक तो मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ बजट्स बताऊंगा और दूसरा मैं आपको बजट पीरियड बताऊंगा। बड़ा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है यार, लिखना है अभी। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखिए मेरी छोटी सी कहानी सुनेंगे ना तो उसके बाद लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपसे एक बात पूछता हूँ दोस्त, और आपने ध्यान से बताना है कि 2 सिनेरियो तो ले लेते हैं कि एक में आपने पहले बजट प्रिपेयर किया है एंड सेकेंड इज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ बजट। आप एज अ स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए आपने प्लानिंग की, बजट्स बनाए, लॉन्ग टर्म बजट्स बनाए, शॉर्ट टर्म बजट्स बनाए, एक्टिविटीज डिफाइन कर दी कि दैट आई वांट टू अचीव दिस 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 दिस। एक तो ये सिनेरियो है, ये करूंगा तो ये मिलेगा, है ना। दूसरा सिनेरियो, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी बजट्स, यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, यू नो, नो गोल, नथिंग डूइंग। अब आपने सोचना है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, कौन से सिनेरियो में यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग मोटिवेटेड। आप कौन से सिनेरियो में आपको लग रहा है यार हाँ ये चीज़ करूंगा तो ये ऐसे करूंगा, ये फिर ऐसे करूंगा, आई कैन रीच अप टू दैट पॉइंट। आपको ज़्यादा मोटिवेशन तब होगी जब आपने बजट्स प्रिपेयर किए होंगे। आप यू नो, इफ यू थिंक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एक कंपनी के कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, ऑफिस डिपार्टमेंट है। बेटे इन सबको कोऑर्डिनेट करना ही बड़ा मुश्किल काम है। बट येस, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ बजट, अगर आपने पहले से ही बजट बना दिया है और उस बजट में आपने सबको इन्वॉल्व किया है एंड यू हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट बजट फॉर सेल्स कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट का ये टारगेट है, दिस यू हैव टू अचीव, and this is a production target, production department target, this is a selling department target, this is a purchase department target. It means जब सबको सब कुछ पता होगा कि क्या क्या करना है, what they have to achieve, how many units to be sold, how many units to be produced, when it is to be produced, how much materials to be purchased, how much is the closing stock, how much is the opening stock। आपको जब सब पता होगा तो आई थिंक वो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, वो आपस में इंटीग्रेटेड होकर, कोऑर्डिनेट करके, प्रॉपर कम्युनिकेट करके दे कैन प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट। क्या लगता है यार। एक तो ये है कि एडवांटेज को आप रट लो। बेटा रटना किस बात का यार, आप लॉजिकली अगर सेंस लगाओ तो आपको बात समझ आ सकती है कि अगर मैं बजट बनाता हूं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, और बजट नहीं बनाता तो फिर ये वाली बातें नहीं होंगी। देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट दीज आर द पॉजिटिव्स। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? मैं भूपेश आनंद अभी आज के इस लेक्चर में कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 को कंप्लीट करना चाहता हूं, और इन कंसेप्ट नंबर 2 और 3 में मैं ये बताना चाहता हूं, आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट। अच्छा, आप ये बताओ, जब आपने एक टारगेट बना लिया, एक बजट बना लिया कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, ये सेल्स करूंगा, ऐसे मार्केटिंग होगी, तो एक माइंड में एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यस आई कैन अचीव दैट। यू विल बी मोटिवेटेड। आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, आप अपनी इवेल्युएशन कर सकते हो, अपने अंदर से यू कैन टॉक टू योरसेल्फ कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम है। यू कैन फाइंड आउट द इनसाइट्स। तो इट मीन्स देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, तो मैंने पहले बेनिफिट में ये लिखा, देखिए मैंने क्या लिखा अपनी कहानी में, एवरीवन विल बी अवेयर इन विच डायरेक्शन दे हैव टू गो। मेरी कहानी मुंह जबानी, एडवांटेजेस ऑफ बजट्स, सबको मालूम होगा कि कहां जाना है, बिकॉज आपने स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, आपने उसके बाद बजट बनाया, उसके बाद आपने लोगों को बताया। तो बेटे सबको, रिलायंस जियो, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, जनरल मोटर्स, मॉर्गन स्टैनले, दे नो दैट व्हाट इज द डायरेक्शन, किस तरफ जाना है। अच्छा, जब सबको पता होगा किस तरफ जाना है तो सब झुंड के झुंड उसी तरफ चलेगा, तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे, सिनर्जी इफेक्ट्स आएंगे। कैसे पता होगा? मैंने कहा सेल्स मैनेजर को क्या पता है कि भाई कितने यूनिट्स बेचने हैं, किस क्वार्टर में कितनी सेल होनी चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड इन अ ईयर, दैट इज अ टारगेट, व्हाट शुड बी द सेल्स क्वांटिटी एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। And if the production manager is aware that how many units will be produced in that, in order to substantiate that sales, तो बेटे all information will be easily, I can communicate it, I can coordinate it, I can delegate the authority. आप चेक करिए ना, ये मैं कहता हूँ जी ये मुकेश अंबानी साहब है, सही मुकेश अंबानी है, हाँ मैंने कहा ये मुकेश अंबानी है, लो, फिर इनका बेटा, फिर इनकी डॉटर इन लॉ, फिर इनका दूसरा बेटा, फिर उसकी गर्लफ्रेंड, लो, फिर नीचे मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, दिस मैनेजर। इट मीन्स ये सभी को अपने टारगेट्स जब पता होंगे तो वी कैन इजिली डेलीगेट द अथॉरिटी, वी कैन इजिली डेलीगेट दैट पावर एंड दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? अच्छा, जब हमने एक बात सोच ली कि भाई बजट बनाया है और एक्चुअल को कंपेयर किया कि सोचा क्या था और हुआ क्या, तो वी कैन फाइंड आउट द डेविएशंस, वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेदर दैट इज कंट्रोलेबल, वेदर दैट इज अनकंट्रोलेबल, हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ हम इजीली असाइन कर सकते हैं अगर आपने बजट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो दोस्तों आइए एक दो बातें लिखें जिस वजह कि हम ज़्यादा क्लियर हो जाएं उस बात से। मैं चाहता हूं कि आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें, मैं ये भी चाहता हूं कि आप कमर सीधी करके बैठें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, और उसको नॉर्मल लेक्चर मत माने, आपकी दुनिया चेंज कर देगा ये लेक्चर अगर आपने ध्यान से इसको सुन लिया। बेटे लेक्चर 1 मैंने जो लिया था लास्ट लेक्चर, दैट इज इन रिलेशन टू थ्योरी, बजट, बजटिंग कंट्रोल, मैंने पूरा एक आइडिया दिया, आज भी थ्योरी है, लेकिन बेटे आज का और दिस लेक्चर 1 और 2 हेल्प करेंगे आपको जब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 से मैं फंक्शनल बजट्स कराने स्टार्ट कर दूंगा। तो बेटे से उसमें आपको ये मदद करेगा, तो आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है, आपका ध्यान मेरी तरफ है। आप लिख रहे हैं concept number 2, advantages, merits, लाभ of preparing a budget. First advantage is the budget gives advance intimation to the executives. बेटे एक बजट जो है आपको पहले से ही सायरन बजा देगा, पहले से ही इंटीमेट कर देगा, पहले से ही इन्फॉर्म कर देगा कि ये करना है, ये करना है, at all the levels of management, whether it is a top level, whether it is a strategic level, whether it is a middle level, whether it is a lower level, at all level it will intimate, उनको उनके हिसाब से सब कुछ पहले से ही इंटीमेशन देगा। अच्छा, जब मुझे सबसे पहले ही पता होगा तो मैं इजीली वो वर्क को कर सकता हूं। तो आगे लिखेंगे ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड एंड पॉलिसीज टू बी फॉलोड, क्या करना है और कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है, ये बातें पहले से ही बजट सबको अपने अपने लेवल के हिसाब से पहले से ही बता देगा। ठीक है जी, ये एडवांटेज नंबर 1 है। एडवांटेज नंबर 2 है कि जब हम मिलके काम करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, खाली मुकेश अंबानी थक जाएगा।
आप सब मिलके करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। वैसे तो सेल्स वाला प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग से बात नहीं करते, लेकिन अब ये मिल के बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बजट्स बना रहे हैं, इट मीन्स देयर विल बी ह्यूज कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट बेनिफिट लिखेंगे, बजट इज अ मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। बेटे बड़ी मेहनत से स्लाइड्स बनाई हैं, आप लिखोगे तो समझदार रहोगे और अच्छा फायदे में रहोगे बेटा। पॉइंट नंबर 2, budget is a means of coordination for the whole organization as all are involved in formulation of budgets. Because I as a production manager, I know that what is the production capacity, and I can communicate that this is the maximum capacity which I can produce. So I can coordinate with the sales people, I can coordinate with the purchase people that this is the production which I can have. Marketing will can tell their own targets, and similarly we have the sales possibilities. Sales people will also find out the scenario that this is a scenario post COVID scenario कि ये इससे ज़्यादा हम बेच नहीं सकते। तो इसका मतलब जब सब अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी बातों को बताएंगे, तो आप लॉजिकली ज़्यादा एक दूसरे से लिंक हो जाओगे, कोऑर्डिनेट हो जाओगे और आप काम अच्छा करोगे। ये दूसरा फायदा है बजट होने का। एक बच्चा लिख रहा है, दूसरा कह रहा है बाद में लिख लूंगा, वो बेवकूफ है, उसको थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। पॉइंट नंबर 3, बजट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई मैंने क्या किया, शॉर्ट टर्म बजट्स बनाए, लॉन्ग टर्म बजट्स बनाए, इंटीग्रेटेड बजट्स बनाए, प्रोडक्शन बजट्स बनाए, सेल्स बजट बनाए। तो इससे क्या होगा, पहले ही मुझे सब पता होगा। इट इज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है देयर हैज टू बी कम्युनिकेटर एंड अ कम्युनिकेटर एंटी। बेटे आप जब बजट बनाओगे तो लोगों को बताओगे ना, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन। लिखें, बजट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन as top management lays down complex plans and it is communicated by budgets to lower level. भाई मुकेश अंबानी क्या सोच रहा है, उससे उसने बजट्स प्रिपेयर किए, वो बजट धीरे धीरे लोगों तक पहुंचे, तो लोअर लेवल को भी पता चल जाएगा ना कि मुकेश अंबानी क्या कह रहा है कि कितने फाइबर के कनेक्शंस कब तक बिक जाने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर। तो तीसरा फायदा देख लिया जी। फोर्थ बेनिफिट, इट प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टू अचीव द प्लान्स। बट नेचुरल, जब आपके पास टारगेट होता है, जब आप नदी पार कर रहे होते हो और थोड़ा सा ही किनारा रह जाता है, क्या लगता है कितनी मोटिवेशन होती है, कितनी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स बजट विल हेल्प यू टू रीच अचीव दैट लेवल, दैट गोल। सो इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल्स। फायदा नंबर 5, इट प्रोवाइड्स प्रमोट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी आर लिमिटेड। इस दुनिया में सब कुछ तो लिमिटेड है। जब आपको मालूम होगा कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं आता, ये आता है, तो आप अपना टाइम अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकते हो ना। इसी तरह से एज ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, अपोलो टायर, एप्पल कंप्यूटर्स, आप ये बताइए लॉजिकली वो कंपनीज के पास भी तो रिसोर्सेज कम है, एंड इफ दे हैव प्रिपेयर्ड अ बजट दे कैन इजीली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फायदा नंबर 6, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशंस बिकॉज यू कैन फाइंड आउट हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन and you can fix that person and you can ask the questions that why you have not achieved that, that because you are the responsibility, because we have prepared the budget, तो आप उसका कान खींच सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कंसेप्ट नंबर 7, बजट गिव्स अ यार्डस्टिक फॉर कंपेयरिंग। आप कंपेयर कर सकते हैं। इट इज अ यार्डस्टिक, इट इज अ बैरोमीटर, इट इज अ थर्मोमीटर, इट इज अ बेंचमार्क फॉर कंपेयरिंग द एक्चुअल with fact with fiction. Budget is a fiction. तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हो, डेविएशन निकाल सकते हो, कंट्रोलेबल देख सकते हो, नॉन कंट्रोलेबल देख सकते हो, डेविएशन देख सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर चार्ज कर सकते हो। तो बेटे ये सारी बातें आप तब करेंगे जब बजट आप बनाएंगे, इसलिए बजट बनाने जरूरी हैं। मैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3 में आ गया। ये कंसेप्ट ऐसे आपको पहले ही पता है, फिर भी बिकॉज मैंने वो 20 कंसेप्ट की श्रृंखला लिखी है, तो मेरे को मैं एज ऑफिशियली मैं सारे का सारे कंसेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग। बेटे बजट पीरियड और कुछ भी नहीं, आप कितने समय सीमा के लिए बजट को बनाना चाहते हो। जनरली इन इंडिया वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर ऑफ 12 months which start from April to March.
इसलिए आप देखिए तो हमारे फाइनेंस बजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है वो फरवरी में आता है एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, 12 मंथ्स। बट अगर आप फंक्शनल बजट्स देखें, सेल्स बजट देखें, प्रोडक्शन बजट देखें, तो बेटे वो क्वार्टर वाइज भी होते हैं, दे आर क्वार्टर वाइज ऑल्सो, और 2 क्वार्टर 6 महीने के भी होते हैं। आप बजट एक एक दिन का भी बनाते हो, संडे का आप टाइम टेबल अलग बनाते हो, मंडे का अलग बनाते हो, वर्किंग डे का अलग, नॉन वर्किंग डे का अलग, वीक का अलग, क्वार्टर का अलग। कहने का मतलब है जी, एक बजट में समय होना चाहिए, इट शुड बी अ क्लोज मॉडल। हॉकी खेलते हैं तो हॉकी खेलने की स्टिक का साइज होता है, बॉल का साइज होता है, पिच का साइज होता है, ऐसा थोड़ी जैसा मर्जी जो मर्जी खेल लो। सो बजट पीरियड का मतलब है द टाइम फ्रेम विच इज देयर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द पीरियड कवर्ड बाय अ बजट इज नोन एज बजट पीरियड। द पीरियड कवर्ड बाय अ बजट। अब क्या है कि सपोजिकली मेरी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, मैं बड़ी बड़ी मशीन्स बनाता हूँ, बड़ी बड़ी शिप्स बनाता हूँ, तो मेरे बजट्स लॉन्ग टर्म ही होंगे। अच्छा, मैं भूपेश आनंद हूँ, मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो जनरली 3-4 मंथ्स लग जाते हैं एक सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करने में। तो मेरे बजट्स क्वार्टर वाइज होंगे, भाई इस बजट में, इस क्वार्टर में मेरे को ये अचीव करना है, इस क्वार्टर में ये अचीव करना है, फिर आगे ऐसे करना है। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री इन विच आई एम इन। So first point, I think you must have written that. Second point is time frame of a budget depends upon, समय की, बजट की समय सीमा 2 बातों पे निर्भर करती है। क्या? नेचर ऑफ प्लान एंड टाइप ऑफ बिजनेस। आपका प्लान क्या है और बिजनेस किस धंधे में हो आप। क्योंकि अगर आप हैवी मशीनरी के धंधे में हो, शिप्स बनाते हो, एयर बसेस बनाते हो, आप ब्रिजेस बनाते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में हो, तो इट मीन्स लार्ज, इट मीन्स योर बजट्स विल बी लॉन्ग टर्म, 3 to 5 years के होंगे। तो लिखें, हैवी मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, शिप्स, क्रेन्स, देन देयर बजट्स आर 3 to 5 years। बट अगर मैं कहता हूँ हल्दीराम भुजिया वाला, तो बेटा वो क्वार्टर वाइज होंगे, फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल का बजट हो गया, है ना। मैगी नूडल्स, दे हैव ए शॉर्ट टर्म बजट। तो जनरली हम देखते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस एंड द इंडस्ट्री इन विच वी आर इन। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, एंटिटीज इन्वॉल्व इन क्लोथिंग, जो क्लोथिंग बनाती है बेटे, वैन ओसान, लुइस फिलिप, दे आर इन्वॉल्व इन क्लोथिंग, तो उनको डिजाइन चेंज करने पड़ते हैं, देयर बजट्स विल बी शॉर्ट टर्म बजट्स। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। मैं जनरली ये लिखा कि बिकॉज वी जनरली इन अमेरिका एज वेल एज इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन अजबेकिस्तान, वी जनरली फॉलो अ 12 months पीरियड एंड जनरली वी से दैट बजट पीरियड इज ऑफ 1 year। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। अच्छा, 1 साल के बजट आपने जब बना दिए तो आपको छोटे छोटे बजट्स भी बनाने चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना। कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बजट के साथ शॉर्ट टर्म प्लान्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स होने चाहिए, सो दैट यू कैन अचीव दैट लॉन्ग टर्म। आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो मैंने इन दिस लेक्चर नंबर 2 आई हैव डिस्कस्ड विद कंसेप्ट नंबर 2 एंड कंसेप्ट नंबर 3, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बजट पीरियड।